नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में खराब बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि क्या वो दो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में खराब बोलते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कारण के बारे में। वे लोग जिनका किसी गलत कंपनी की वजह से उनका एक्सपीरियंस खराब रहा, उनका जो भी पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके बदले में उनको कुछ अच्छी क्वालिटी का कोई बढ़िया कोई यूजेबल प्रोडक्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका पैसा वहाँ पे खराब हुआ, जिसकी वजह से वो लोग पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को खराब बोलने लग गए हैं। देखिए दोस्त, आपने सुना होगा कि किसी भी फील्ड में अगर कोई एक इंसान गलत काम करता है तो उसकी वजह से उस पूरे फील्ड के ऊपर प्रभाव पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया हुआ है कि पुलिस डिपार्टमेंट में अगर एक पुलिस वाला बंदा कोई भी गलत काम करता तो उसकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होता है। उसी प्रकार किसी नेटवर्क मार्केटिंग के एक कंपनी की गलत काम करने की वजह से पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं इंडिया के अंदर जिन लोगों ने किसी गलत कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाया और उनको अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन यूजेबल प्रोडक्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से उनका पैसा खराब हुआ। अब उनको ऐसा लगता कि पूरी इंडस्ट्री ही बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब कौन सी ऐसी सिस्टम है, कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जहां पे हमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर जो फ्रॉड मार्केट में हो रहा है, उसमें जो प्रोडक्ट है उससे कैसे पता लगाएं कि ये जो कंपनी है, ये जो सिस्टम है, ये कोई स्कैम है या असल में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और ये प्रोडक्ट मैं आपको नहीं बता रहा, ये प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ है मॉनेटरी डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, मतलब किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग। कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी ट्रेडिंग जो ट्रेडिंग के अंदर शामिल है तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर नहीं हो सकता। लाइव स्टॉक्स नहीं हो सकते। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। डिस्काउंट कूपन हो गए, डिस्काउंट वाउचर हो गए, ऐसे अगर किसी भी कंपनी में प्रोडक्ट है तो वो कंपनी पूरा फ्रॉड है, स्कैम है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बोल रही है। इसके बाद वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, ये डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। इसके बाद सेलिंग ऑफ वेबसाइट, बहुत सारी कंपनी जो वेबसाइट को सेल कर रही हैं, वेब स्पेस सेल कर रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन को सेल करती हैं, फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग सेल करती हैं, ये सारी की सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर काम कर रही है तो ये सारा स्कैम है। क्लिक बेस्ड कंपनी जितनी भी हैं, फाइलिंग, ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, कोई कंपनी अगर आपको बोलती कि आप पैसा लगाओ और आपको इसके बाद ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना, उसके बाद आप पैसे कमाएंगे, ओनली ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट उसका प्रोडक्ट है। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि पैसे के बदले में आपको ओनली ऐड करना है, कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिला और आपको उसका पैसा मिलेगा, तो वो कंपनी कहीं ना कहीं स्कैम है, फ्रॉड है। ऑनलाइन स्कीम ऑफ गिफ्टिंग, हेल्पिंग और डोनेशंस, जितने भी क्राउड फंडिंग के नाम पे जो मार्केट में काम चल रहा है वो भी सारा फ्रॉड आता है। इसके बाद ट्रिकी प्रोडक्ट लाइक यंत्रा इन तंत्रा, राइट, जैसे ऐसी बहुत सारी कंपनी मार्केट में काम कर रही है। मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं किसी इंसान से मिला, उन्होंने बोला कि हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आपको एक बैंड मिलेगा, बैंड, एक बैंड मिलेगा जिसको अगर आप हाथ में पहनते हैं तो आपकी बीपी कंट्रोल होगी, आपका शुगर लेवल ठीक होगा। मतलब इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं बैन है। अगर कोई ब्लैंकेट है, कोई कंबल है जिसके सोने पे आपका बीपी कंट्रोल हो रहा है, आपका शुगर कंट्रोल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यंत्रा और तंत्रा के अंदर काउंट होता है। अगर ऐसे प्रोडक्ट किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है तो वो कहीं ना कहीं कंपनी फ्रॉड में काउंट होती है, वो इनलीगल है, वो स्कैम है, राइट। सो जिन लोगों ने ऐसी कंपनीज के अंदर अपना पैसा लगाया जिनको बदले में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं मिला, तो नो डाउट उनका पैसा खराब हुआ, जिसकी वजह से उनको लगता कि सारी इंडस्ट्री बेकार है। तो पहला तो ये कारण था कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को खराब क्यों बोलते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ सुना हुआ है, जिन्होंने किसी कंपनी में काम तो नहीं किया, लेकिन किसी अपने फ्रेंड से इन्होंने सुना और उनको लगता है कि भी किसी दोस्त का अगर कुछ नहीं बना तो इनको लगता है कि पूरी इंडस्ट्री बेकार है। या फिर इन्होंने कोई सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे या कोई ऐसा वीडियो इन्होंने देखा है जिनसे इनको लगता है कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही बेकार है। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है। अगर आपने किसी ना किसी इंसान से सुना है, इसका मतलब आपको अभी तक इसकी गहरी जानकारी नहीं है, आप डेप्थ में इसकी नॉलेज नहीं रखते हैं। तो अगर आप इसकी गहरी जाके नॉलेज लेंगे, गहराई पे जाके इसको अंडरस्टैंड करेंगे, अगर इसको समझना चाहते हो ना, तो आप एक सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर से मिलिए, आपको वो इसकी एग्जैक्टली नॉलेज बताएगा कि इसके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर क्या फायदे हो सकते हैं और क्यों वो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं, क्यों वो लोग इस सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो आपको तब मालूम चलेगा कि असल मायने में डायरेक्ट सेलिंग क्या है, राइट। तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। एग्जाम्पल क्या है, एक बार एक गणित की टीचर अपनी कक्षा में छोटे छोटे बच्चों को गणित सिखा रहे थे
और उन्होंने किसी एक बच्चे को चूज़ किया और उसे एक सवाल पूछा। बोले बेटा अगर मैं आपको एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो आपके पास कितने सेब होंगे? तो बच्चे का जवाब था मैडम 4। तो मैडम को लगा कि शायद बात समझ में नहीं आई। मैडम ने सवाल चेंज किया और बोला कि बेटा अगर मैं आपको एक संतरा दूं, एक और संतरा दूं और एक और संतरा दूं, तेरे पास कितने संतरा होंगे? तो बच्चे ने कहा मैडम 3। तो मैडम को लगा कि शायद बात समझ में आ रही है। मैडम ने फिर से सवाल चेंज किया। बोले अब की बार सुन, अगर मैं एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं, तेरे पास कितने सेब होंगे? तो बच्चे ने कहा कि मैडम 4। तो मैडम को लगा कि पता नहीं गड़बड़ कहाँ हो रही है। मैडम ने फिर से पूछा। बोले अब की बार सुनना, ध्यान से सुन ध्यान से सुन, अगर मैं एक संतरा दूं, एक और संतरा दूं, एक और संतरा दूं, तेरे पास कितने संतरा होंगे? तो बच्चे ने कहा मैडम 3। तो मैडम ने कहा कि तेरा दिमाग खराब है कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है? बोले संतरा तू 3 बता रहा है और सेब तू 4 बता रहा है। तो बच्चे का जवाब सुनिए, बहुत शानदार जवाब था। बच्चे ने कहा कि मैडम एक सेब मेरे बैग में पहले से है। तो यहाँ बच्चा गलत नहीं था और मैडम भी गलत नहीं है। मैडम अपनी जगह सही पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे, लेकिन बच्चा भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। तो ऐसा बहुत बार देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बेकार नहीं है। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। उनको लगता है कि इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है क्योंकि उन्होंने इनकी गहराई को देखा है, इस बिजनेस को समझा है। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को गलत बोल रहे हैं वो भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो भी गलत नहीं है क्योंकि उनको इतनी ही जानकारी है, उनको शायद कंप्लीट नॉलेज नहीं है। राइट। सो कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद पता चला कि मैडम की दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मैडम को मालूम चला कि बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा। राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे कि नेटवर्क मार्केटिंग गलत बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको कंप्लीट जानकारी लेने की ज़रूरत है। और जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा कि इसको अच्छे से करते रहना, बहुत अच्छा बिजनेस है, शिद्दत से इसको करिए। बी कंटिन्यू एंड विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। एंड अगर ऐसे ही और वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आप शेयर ज़रूर करना। राइट। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में।